नमस्कार बच्चों। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के रिलेटेड है। क्लास 11 के टेक्स्ट बुक का यह क्वेश्चन है, महाराष्ट्र बोर्ड का। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इस क्वेश्चन की गहराई को जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि महाराष्ट्र बोर्ड भी कुछ कम नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन महाराष्ट्र बोर्ड ने टेक्स्ट बुक में डाल के रखे हैं कि हाँ, तो सच में जे मेंस लेवल के हैं या एडवांस में भी कभी कभी जा सकते हैं। तो ऐसा है। इस क्वेश्चन को अब हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 3, 4, 6, 7, 8 टेकन ऑल एट अ टाइम। हाँ, इतना अभी तक आपने पढ़ा। आपने बोला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल। नीचे देखो, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का ये है कि फाइंड द सम ऑफ सच नंबर्स। जब कभी भी हमें इतने सारे नंबर्स आते हैं, उनकी सम करनी होती है, तो यह पॉसिबल नहीं होता कि उन उन सभी नंबर्स को एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक लिखो और उसके बाद उसको सॉल्व करो, मतलब उसकी एडिशन करो। तो फॉर दैट पर्पज वी विल यूज द लॉजिक और द नॉलेज ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लॉजिक यूज करते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का है, तो ये यूपीएससी एनडीए में भी पूछा जा सकता है। हाँ, पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं। जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था रात के 1:30 बजे मुझे, तब मुझे ये क्वेश्चन फर्स्ट क्लिक में ही समझ में आया। जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, फर्स्ट पार्ट तो मैंने इजीली सॉल्व किया, लेकिन जैसे ही मैं सेकंड पार्ट पे पहुंचा तो मुझे लगा इस क्वेश्चन में कुछ तो खास है। इसीलिए सोचा कि आपके साथ भी इस क्वेश्चन को शेयर किया जाए और आपके साथ ही इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व किया जाए। तो मेरी रिवीजन भी हो जाएगी, आपका समाधान भी हो जाएगा, है ना। तो हाँ, ये क्वेश्चन गेट में भी पूछा जा सकता है। एप्टीट्यूड की केस में एप्टीट्यूड का क्वेश्चन बन सकता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ एप्टीट्यूड। ठीक है। एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पेपर का सबसे फेवरेट पार्ट होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। यहाँ पे दिमाग हमें बहुत लगाना होता है। अब चलो, डिस्कशन में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हमारे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब देखो, एक बार मैं क्वेश्चन के ऊपर आ जाऊंगा तो आपका सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, अदरवाइज आपको क्वेश्चन नहीं समझेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 3, 4, 6, 7, 8। मैं यहाँ पे ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे अगर हमारे पास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अगर हमारे पास एन ऑब्जेक्ट होते हैं, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अगर आपके पास होते हैं, और उसमें से अगर आप आर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हो अरेंजमेंट के लिए, आर ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम, एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद उनकी अरेंजमेंट की। इसका सीधा साधा मतलब है, आपने एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया। ठीक है। और अरेंजमेंट को ही बोलते हैं परम्यूटेशन। तो ये जो एन पी आर होता है, दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन आर टेकन एट अ टाइम। आर ऑब्जेक्ट्स को अगर हम एन ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उनकी अरेंजमेंट करते हो, तो ये एनपीआर बनता है। तो एनपीआर इज द मैथमेटिकल नोटेशन यूज फॉर परम्यूटेशन। तो एनपीआर क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपको पता है, ऐसा मान के मैं चल रहा हूं। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर हमें, हमारे पास ये 5 डिजिट्स हैं,
ये पांचों के पांचों डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। उन 5 डिजिट को, मतलब उन 5 डिजिट्स का यूज करके हमें क्या करना है, हमें नंबर्स बनाने। और यहां पे दिया है टेकन ऑल एट अ टाइम, मतलब हमें 5 नंबर में से 5 नंबर को, पांचों नंबर को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद उनकी क्या करनी है, अरेंजमेंट करनी है। क्या करनी है उसके बाद, उनकी अरेंजमेंट करनी है। अगर आपके पास 5 ऑब्जेक्ट्स थे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, उसमें से आपने पांचों को सिलेक्ट किया, तो ये बन जाता है 5 फैक्टोरियल। अरे एनपीएन क्या होता है, एनपीएन एन फैक्टोरियल होता है। तो 5 फैक्टोरियल यानी 120। तो 120 डिफरेंट नंबर्स बन जाएंगे इन 5 नंबर्स का, 5 डिजिट्स का यूज करके। ठीक है, 120 डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग दीज 5 डिस्टिंक्ट डिजिट्स। अब ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया, ये तो बहुत ही बेसिक था। अब नीचे क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ सच नंबर्स। उन सभी नंबर्स का आपको सम निकालना है। 120 डिफरेंट नंबर्स हैं। ओके, जहां एज फार एज द थ्योरी ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज कंसर्न, हमें बस नंबर ऑफ वेज से इंटरेस्ट होता है, मतलब कितने नंबर्स बनेंगे, कौन से नंबर्स बनेंगे इससे हमें कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है। लेकिन फिर हम, अगर कौन से नंबर बनेंगे, कौन कौन से नंबर बनेंगे, ये अगर हमें पता ही नहीं है, तो हम उनकी एडिशन कैसे कर सकते हैं, सम कैसे ले सकते हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा हमारा मैथमेटिक्स का, काउंटिंग का नॉलेज यूज करेंगे। तो 120 नंबर्स यहाँ पे बनेंगे, और यहाँ पे मैंने लिखा है 120 डिफरेंट नंबर्स बनेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये डिजिट्स थे 3 4 8 से 3 4 6 7 8, 8 6 7 लिखता हूँ, तो इनसे जो आप डिजिट्स बनाओगे, इन डिजिट से आप जो नंबर्स बनाओगे, वो नंबर्स ऐसे रह सकते हैं। 3 4 8 6 7 ये फर्स्ट नंबर, 3 4 6 8 7 ये सेकेंड नंबर, उसके बाद 4 3 6 8 7 ये थर्ड नंबर। मतलब यूनिट प्लेस में 7 हो, ऐसे बहुत सारे नंबर बन सकते हैं। यूनिट प्लेस में 6 हो, ऐसे भी बहुत सारे नंबर बन सकते हैं। यूनिट प्लेस में 8 हो, ऐसे भी बहुत सारे नंबर बन सकते हैं। यूनिट प्लेस में 3 हो, 4 हो, ऐसे भी बहुत सारे नंबर बन सकते हैं। अरे बहुत सारे, मतलब कितने। आपको मैथमेटिक्स आता है, आपको मैथमेटिक्स, लेट मी चेक, हाँ हाँ, आपको मैथमेटिक्स आता है, तो आपको पता है कि बहुत सारे, मतलब उसके लिए आपको परम्यूटेशन का लॉजिक लगाना पड़ेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का नॉलेज लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे 5 केसेस कंसीडर करेंगे। पहली केस, ये ये सारा जो काम झाम चल रहा है, ये सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए चल रहा है। सेकंड पार्ट क्या है हमारे क्वेश्चन का, फाइंड द सम ऑफ दोज ऑल नंबर्स और दीज ऑल नंबर्स। वो जो सारे नंबर्स आपको मिलेंगे, मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपको मिली है, यानी आपको 120 डिफरेंट नंबर्स मिले हैं जो कि उन 5 डिजिट्स का यूज करके बन सकते हैं। उन सभी को हम ऐड करने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे केसेस बना के उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो 5 केसेस यहाँ पे बन सकते हैं। ये जो 5 केसेस है, यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि यूनिट प्लेस में, यूपी यानी यूनिट प्लेस आप समझ लेना, यूनिट प्लेस में 8 हो, ऐसे कितने नंबर्स बन सकते हैं। ओके, तो मान लो हमने कितने डिजिट के नंबर बनाए हैं, वी हैव फॉर्म्ड ऑल दोज 120 नंबर्स बाय यूजिंग दोज 5 नंबर्स या 5 डिजिट्स। 5 डिजिट्स का यूज करके हम कितने नंबर्स बना सकते हैं, 120 नंबर्स बना सकते हैं। तो हमने 5 डिजिट नंबर्स बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है, ये यूनिट प्लेस है, तो यूनिट प्लेस में 8 होना चाहिए। 8 होना चाहिए, मतलब 8 को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। इस यूनिट प्लेस को भरने के कितने तरीके हो गए, अब एक तरीके से ही इस यूनिट प्लेस को भरा जा सकता है, जहां पे हमने 8 को फिल कर दिया।
अब ये जो बाकी के प्लेसेस बने बचे हैं, ये अपना यूनिट प्लेस है, ये हमारा टेंस प्लेस है, ये हमारा हंड्रेड्स प्लेस है, ये हमारा थाउजेंड्स प्लेस है, ये हमारा 10,000s प्लेस है। ठीक है, तो यूनिट प्लेस में हमने 8 को फिक्स कर दिया और यूनिट प्लेस की जगह पर मैंने 8 को रखा, तो उसको भरने का एक ही तरीका है, 8 को लो, इन 5 डिजिट्स में से 8 को उठाओ, यूनिट प्लेस में बिठाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो 4 प्लेसेस आपको दिख रही है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम ऐसे ही जाते, तो ये जो 10,000 की प्लेस है, 1000 की प्लेस है, 100 की प्लेस है और 10 की प्लेस है, इनको हमें फिल करना है। तो देखो, अगर 8 यहाँ पे चला गया तो हमारे पास कितने नंबर्स बचे, सॉरी कितने डिजिट्स बचे, क्या डिजिट्स बचे, 3 4 6 7। तो ये जो 3 4 6 7, ये जो 4 डिजिट्स बचे, यहाँ पे डिफरेंट नंबर बने हैं, इसका मतलब रिपीटेशन अलाउड थी क्या, रिपीटेशन अलाउड नहीं थी, यानी विदाउट रिपीटेशन, ये भी आप ध्यान दो, विदाउट रिपीटेशन। तो अब देखो, 4 ही डिजिट्स मेरे पास बचे, क्योंकि मैंने 8 को यहाँ पे पुट किया है। तो यहाँ पे 10,000 की प्लेस को भरने के कितने तरीके, 4 तरीके, क्योंकि 4 डिजिट्स हमारे पास है। उन 4 डिजिट्स में से एक डिजिट यहाँ पे 10,000 की प्लेस में चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स बचेंगे। तो अगर मैं थाउजेंड्स की प्लेस को भरना चाहता हूं, तो मेरे पास 3 तरीके हैं या 3 डिजिट्स है उसको भरने के। अब यहाँ पे 1000 की प्लेस में यहाँ पे 3 में से एक चला जाएगा, तो 100 के प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। और टेंस प्लेस को भरने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि इन 2 में से एक तो यहाँ पे चला जाएगा, तो एक ही बचेगा, जो बचेगा उसको हम टेंस प्लेस में भर देंगे। तो हमने इन पर्टिकुलर प्लेसेस को भरने के कितने अलग अलग तरीके हैं, ये यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आपको पता है कि ये सारी चीजें, ये सारा काम हम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, यहाँ पे साइमल्टेनियस ऑकरेंस है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल यहाँ पे यूज करेंगे। तो 4 × 3 × 2 × 1 यानी ये हमारा 4 फैक्टोरियल बना। तो मैंने आपको यहां से ये चीज बताने का ट्राई किया कि अगर आपके पास यूनिट प्लेस में 8 है, यूनिट प्लेस में 8 हो, ऐसे 4 फैक्टोरियल यानी 24 नंबर्स बन सकते हैं इन 5 डिजिट्स का यूज करके। और वो 24 नंबर डिस्टिंक्ट है, मतलब डिफरेंट है, मतलब वो 24 इन्हीं 120 में से हो सकते हैं ना। 120 तो टोटल 120 नंबर्स है, मतलब उन 5 डिजिट्स का यूज करके टोटल हमने 120 नंबर्स बनाए, डिफरेंट नंबर्स। तो उन 120 में से 24 नंबर्स ऐसे हैं कि जिनके लास्ट में, मतलब यूनिट प्लेस में 8 है। अब यूनिट प्लेस में 7 हो, ऐसे कितने नंबर्स आएंगे उसको अगर हमें देखना है, तो अगेन ये बॉक्स वाली मेथड, दिस इज द बॉक्स मेथड। तो हमने लास्ट बॉक्स में 7 को फिक्स कर दिया, तो लास्ट बॉक्स यानी यूनिट प्लेस वाला बॉक्स, उसको भरने के कितने तरीके आ जाएंगे, सिर्फ एक ही तरीका है यूनिट प्लेस को भरने का। जब हमारे यूनिट प्लेस में 7 हो, 7 को उठाओ और यूनिट प्लेस में बिठाओ। ठीक है, तो अब ये 4 बचे, 7 को क्योंकि हमने यूनिट प्लेस में डाला, तो हमारे पास ये 4 बचे, 4 डिजिट्स बचे। उन 4 डिजिट्स को हम इन 4 बॉक्सेस में अरेंज करेंगे। 4 डिजिट्स है, 4 अलग अलग डिजिट्स है, 4 बॉक्सेस है, कितने तरीके से, कितने तरीकों से आप अरेंज कर सकते, 4 फैक्टोरियल बेस। तो देर आर अगेन 4 फैक्टोरियल डिफरेंट नंबर्स which can be formed by using these 5 numbers, 5 digits, sorry, digits आणि नंबर मध्ये कन्फ्युजन, these 5 digits जिनके यूनिट प्लेस में 7 हो। तो ऐसे 24 नंबर्स हैं, कितने नंबर्स है ऐसे, 24 नंबर्स। अगेन यही खेल यहाँ पे भी चलेगा, यूनिट प्लेस में 6 हो, यूनिट प्लेस में 4 हो, यूनिट प्लेस में 3 हो,
ऐसे कितने कितने नंबर्स बनेंगे? तो यहाँ पे मैं अगेन यही लॉजिक यूज करूंगा और बोलूंगा यूनिट प्लेस में 6 है, ऐसे 24 नंबर्स बनेंगे। यूनिट प्लेस में 4 है, ऐसे 24 नंबर्स होंगे। यूनिट प्लेस में 3 है, ऐसे 24 नंबर्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट तो कुछ ऐसी ही चल रही है। एक को यूनिट प्लेस में फिक्स कर रहे हैं, 4 बच रहे हैं बॉक्सेस, उनको 4 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? अब ये 5 केसेस हमने क्यों बनाए? क्योंकि हमें यहाँ पे उन सभी 120 डिफरेंट नंबर्स को ऐड करना है। मानो या ना मानो, ये जो यूनिट प्लेस में 8 नंबर्स हैं, सॉरी यूनिट प्लेस में 8 है, ऐसे 24 नंबर्स मिल रहे हैं। यूनिट प्लेस में 7 है, ऐसे 24 मिल रहे हैं। यूनिट प्लेस में 6 है, ऐसे 24 नंबर्स हमें मिल रहे हैं, डिफरेंट है सारे के सारे। यूनिट प्लेस में 4 है, ऐसे 24 मिल रहे हैं। यूनिट प्लेस में 3 है, ऐसे 24 नंबर्स मिल रहे हैं। और वो सारे के सारे जो नंबर्स हैं, वो कहाँ से रहेंगे? दिस ऑल नंबर्स आर फ्रॉम दीज 120 नंबर्स। समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये जो 120 डिफरेंट नंबर्स हमने बनाए, इन 5 डिजिट्स का यूज करके उन 120 नंबर्स में से 24 नंबर्स ऐसे हैं जिनके यूनिट प्लेस में 8 है, 24 नंबर्स ऐसे हैं जिनके यूनिट प्लेस में 7 है, 24 नंबर्स ऐसे हैं जिनके यूनिट प्लेस में 6 है, 24 नंबर्स ऐसे हैं जिनके यूनिट प्लेस में 4 है, 24 नंबर्स ऐसे हैं जिनके यूनिट प्लेस में 3 है। समझ में आया? अगर आपको इतना समझ में आया, तो अब थोड़ा सा कंप्यूटराइज्ड अप्रोच अपने आप में बिल्ड करो। अब मान लो मैंने उन्हीं 120 नंबर्स को, ये इन सभी को अगर ऐड करोगे तो 120 आएगा ना, 24 5 जा 120, इतना तो आता है ना। अब यहाँ पे मान लो कि मैंने उन 120 नंबर्स को ऐसे सीरियली, 120 नंबर जो है वो 5 डिजिट नंबर्स है। अगेन मैं आपको याद दिला रहा, 5 डिजिट नंबर्स। उन 120 नंबर्स को एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक अरेंज कर दिया, क्योंकि मुझे उन सभी 120 नंबर्स की एडिशन निकालनी, सम निकालना। तो अब ये यूनिट प्लेस का क्या खेल था? इस यूनिट प्लेस को हमने क्यों निकाला? मतलब ये यूनिट प्लेस में 8 हो, ऐसे 24 नंबर से, इससे हमें क्या मिलेगा? तो देखो ये जो 120 नंबर्स है, उन 120 नंबर्स में से 24 नंबर ऐसे हैं जिनके यूनिट प्लेस में 8 है। अगर मैं उन 120 नंबर्स को एक के नीचे एक सीरियली लिखूं या अरेंज करूं या सीरियली यहाँ पे एडिशन के लिए अलाउ करूं, तो एडिशन कैसे करते? अगर मुझे 12 को 24 में ऐड करना है, तो हम पहले यूनिट प्लेसेस को ऐड करते हैं। यूनिट प्लेसेस की एडिशन, यहाँ पे 6 हो गई, यहाँ पे 3 हो गए। समझ में आ रहा है? तो अब मैं सभी नंबर्स का, वो जो 120 नंबर मान लो आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं, उन सभी को अगर मैं सीरियली अरेंज करूं एक के नीचे एक, और सभी नंबर्स के यूनिट प्लेसेस को ऐड करना चाहूं क्योंकि मुझे एडिशन करनी है, और सारे के सारे 120 नंबर डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि ऐसे इन 120 नंबर में से ऐसे 24 नंबर्स रहेंगे जिनके यूनिट प्लेस में 8 है। उन 120 नंबर्स में से ऐसे 24 नंबर्स रहेंगे जो हमने सीरियली अरेंज किए हैं, उनके यूनिट प्लेस में 7 है। ऐसे 24 नंबर्स रहेंगे जिनके यूनिट प्लेस में 6 है। ऐसे 24 नंबर्स रहेंगे जिनके यूनिट प्लेस में 4 है। और ऐसे 24 नंबर्स रहेंगे जिनके यूनिट प्लेस में 3 है। समझ में आ रहा है? और उन्हीं की तो हमें एडिशन करनी है। पहली एडिशन यूनिट प्लेस की एडिशन, कितना भी बड़ा नंबर हो, यूनिट प्लेसेस की हम एडिशन करेंगे। तो आपने ये पाया कि आपको 24 टाइम्स 8 दिखेगा, 24 टाइम्स 7 दिखेगा, 24 टाइम्स 6 दिखेगा, 24 टाइम्स 4 दिखेगा, 24 टाइम्स 3 दिखेगा, जब आप उन 120 नंबर्स को एक के नीचे एक अरेंज करोगे फॉर एडिशन। समझ में आ रहा है? तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगाऊंगा और बोलूंगा उन 8 को, उन 8, 24 टाइम्स 8 को
8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 25 टाइम्स करने से अच्छा है 24 into 8 करूं, है ना? ऐसे ही 24 into 7, ऐसे ही 24 into 6 करूं, ऐसे ही 24 into 4 करूं, एंड 24 into 3 करूं। सभी में से 24 को कॉमन लिया तो 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 कितना आता है? 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 प्लस 6, यानी ये 21 आ गया। 21 प्लस 4 इज 25, 25 प्लस 3 इज 28। तो 28 into 24 हमें करना है, तो 28 into 24 करो तो ये आपको कितना आ जाएगा? 672। कितना आ जाएगा? 672। मतलब ये आपका 672 आ गया। अब ये यहाँ पे आप पहुंचे हो, क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान में रखो कि हमने क्या किया है। हमने उन 120 नंबर को सीरियली ऐड किया है, या सीरियली एक के नीचे एक लिखा है, और अब यहाँ पे मैंने ये जो ऑपरेशन किया, ये ऑपरेशन क्या किया मैंने? उन सभी 120 नंबर्स के यूनिट प्लेस में जो डिजिट्स दिख रहे हैं उन सभी को ऐड किया, तो उन सभी का एडिशन कितना आया? 672। कितना आया? 672। अब यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए, फुल फोकस करो, नहीं तो क्वेश्चन परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आईएएस का जो टॉपर है 2024 में या 2023 में, उसको भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था, मतलब उनको भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था। ठीक है, इसीलिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट थी। अब देखो, हमने क्या किया, उन 120 नंबर्स को ऐसे सीरियली अरेंज किया था, और उन 120 नंबर्स के यूनिट प्लेस के जो सारे डिजिट्स है उनको ऐड किया, तो मुझे कितना मिला? 672 मिला। मैंने 2 को यहाँ पे रखा, और जो टेंस प्लेस है उन सभी 120 नंबर्स की, उसके कैरी ओवर में मैंने 67 को दे दिया। मानो या ना मानो, अगेन यहाँ पे टेंस प्लेस में सिनेरियो वही रहेगा। टेंस प्लेस में भी आप सभी डिजिट्स को ऑब्जर्व करोगे, टेंस प्लेस में भी आप सभी डिजिट्स को ऑब्जर्व करोगे, तो टेंस प्लेस में भी सभी डिजिट्स में आपको ये दिखेगा कि आपको 24 टाइम्स, अगेन 24 टाइम्स 8 दिख रहा है, 24 टाइम्स, सीक्वेंस अलग अलग हो सकती है, मतलब 8 ऊपर 8 नीचे, लेकिन आपको एट द एंड क्या मिलेगा? 24 टाइम्स 8, 24 टाइम्स 7, 24 टाइम्स 6, 24 टाइम्स 4, 24 टाइम्स 3, ऐसा मिलेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका रीजन बस इतना ही है, ये वाला वर्ड, डिफरेंट नंबर्स है। जो हमने 120 नंबर्स बनाए उन 5 डिजिट का यूज करके, वो सारे के सारे डिफरेंट है। इसीलिए टेंस प्लेस में भी आप सभी डिजिट्स को ऐड करके देखोगे तो आप 672 ही आंसर पाओगे। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो 2-3 डिजिट के साथ करके देखो, ठीक है? और वही नॉलेज, वही लॉजिक इतने बड़े प्रॉब्लम में यूज करके देखो, ठीक है? तो 670 में कैरी ओवर कितना था? 67। तो ये कितना हो जाएगा? 9, और ये 3 और 7, 739। तो 739 का 9 यहाँ पे लिखूंगा, और जो हमारे उन 5 डिजिट नंबर्स है ना, एक के नीचे एक लिखे हैं, यहाँ पे टेंस प्लेस थी, यहाँ पे 100 प्लेस, यहाँ पे थाउजेंड्स प्लेस, यहाँ पे 10,000 प्लेस। तो 100 प्लेस में क्या होगा? ये जो 73 है ये कैरी ओवर में जाएगा, और 9 को हमने यहाँ पे लिखा है। अब देखो फिर से 100 प्लेस में वही सिनेरियो रहेगा, 8, 7, 3, उसके बाद 4 और 6। ये कितने बार दिखेगा आपको? 24 टाइम्स दिखेगा। मतलब अब आप तो समझ गए होंगे, क्योंकि 120 जो नंबर है वो सारे के सारे डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे 672 आएगा, 672 प्लस 73, 672 प्लस 73 आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 5, और ये 4, और ये 7, 745। तो ये 5 यहाँ पे रहेगा, और 73 जो है
सॉरी 74 जो है वो कैरी ओवर में जाएगा थाउजेंड प्लेस के। ठीक है, तो थाउजेंड प्लेस जो है उसके भी सारे डिजिट्स को ऐड करोगे तो वो फिर से 672 आएगा। तो उस 672 में अगर आप 74 को ऐड करोगे तो ये 6, ये 4 और ये 7 बने, तो 746। तो 6 को यहाँ पे रखेंगे, 74 को यहाँ पे कैरी ओवर में दोगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, 10,000 प्लेस के भी सारे नंबर्स को आप देखोगे तो आप वही पाओगे कि उन सभी नंबर्स की एडिशन, उन सभी डिजिट्स की एडिशन 672। तो 672 में 74 फिर से ऐड करेंगे तो ये 746 आ रहा है। तो 746 को ऐसे लिखेंगे, तो सभी की सम कितनी आएंगी, 74,66,592। तो 74,66,592 is the sum of all those 120 numbers which are to be found by using the digits 3, 4, 6, 7, 8. I hope मैंने तो मेरा 100% देने का ट्राई किया, लेकिन मुझे नहीं पता आपको किस हद तक समझाएं, क्योंकि यहाँ पे ये तो कोई ट्रिग्नोमेट्री वगैरह है नहीं। यहाँ पे खुद का लॉजिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस हो या परम्यूटेशन वाले क्वेश्चंस हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा, प्रोबेबिलिटी होगी, तो वहां पे हमें थोड़ा सा क्रिटिकली सोचना पड़ता है। जेई में तो सारे क्वेश्चन में क्रिटिकली सोचना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, मतलब आपको सभी एस्पेक्ट से सोचना पड़ता है। ठीक है, तो हाँ, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था और हमने सम भी निकाली उन सभी 120 नंबर्स की। आई होप आपको अच्छे से समझा है। अगर नहीं समझा है तो आपका मन कहाँ पे, मे बी कहाँ पे तो भटका होगा। वीडियो के किसी टाइम के दौरान आपका जो मन है वो भटका होगा, तो आप फिर से वीडियो को देख सकते हो या इस क्वेश्चन को बेंड डाउन कर सकते हो। आपके हाथ में है आपको क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया। अगर आप देखोगे कितना टाइम हुआ है, तो ये क्वेश्चन हमारा कितने मिनट्स तक चला है, यहाँ पे दिख रहा है क्या?